जानी पारलो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केमिति होची कैपेसिटर प्लेट से मते आको जणा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केमिति आसुची कैपेसिटर प्लेट से क्लियर हला कि नाही? इज इट अंडरस्टैंडेबल? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैपेसिटर प्लेट से केमिति करछु जानी पारलो? यस, गुड। राजलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, श्रुति पात्र, जानी पारलो? ओके, yes. So this is how the distribution of the charge is happening in the capacitor plates. एबे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सेटअप एमतिया रहिला। ओके, आगो बुझियो ये सब कंडक्टर्स। ए कंडक्टर्स बहुत पाखा पाखी अछंती आ ता पाखर ऑपोजिट चार्ज अछि, इक्वल ऑपोजिट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस बनुची। ए दिडा जिंस आ सारा किए बनुची बैटरी बा सेल क्रिएट करची। एबे जिंस वाला केमिति हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करि परिबा एडा भी हमें सिखि गले। गोटे फार्मूला अछि, आरे डेरिवेशन मु करूनी, जस्ट यू लुक इनटू द फार्मूला। Q1 plus Q2 by 2 आउटर फेस ପାଇଁ ଆଉ ଇନର ଫେସ୍ ପାଇଁ ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜ ହବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡେଡ ହେଇଗଲା। ତମେ ଦେଖି ପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଦିଟା ପ୍ଲେଟ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଲା। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ ବାଉଣ୍ଡେଡ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା? ଇଜ ବାଉଣ୍ଡେଡ between the plates, between the plates of capacitor। তাহলে এনা মধ্যে তুমি পচারিবি কি টোটাল বা রেজাল্টান্ট ফিল্ড কেতে হবো? সিম্পল কথা, তুমি পজিটিভ পাই জানছো, নেগেটিভ পাই জানছো, দুইটাক ফিল্ড তোমাকে এবে হি কହୁଥିଲି গোটে কোশ্চিন নে সিগমা বাই এপসাইলন নট। তো এটা হইଯିବ তার ফিল্ড। বুঝিলা না নাই? যদি জানো আউথরে কইদেবি, কিছু অসুবিধা নাই। তাহলে আর এরিয়া ধর এ, আর এরিয়া ধর এ, আর আঙ্ক ভিতরে যে সেপারেশন রয়েছে, ডিস্টেন্স রয়েছে, এটা বহুত ছোট না? কোন ডিস্টেন্স ইজ ভেরি স্মল। তো আমি অলরেডি জানিছে ये जो प्लेट्स दीटा कर रही दे आर वेरी वेरी कौन क्लोजली माने वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर। सो डी इज वेरी स्मॉल। तो प्रैक्टिकली देखिया गले डी बहुत छोट। तो जेहेतु डी बहुत छोट, तुम इमेजिन कर तुम से प्लेट मझिरे अछ, यू आर बिटवीन द प्लेट्स, और डी बहुत छोट अच्छी, तुम छोट होइकी पूरा ता भीतर बस जा। जब डिस्टेंस बहुत बड़ थिबो तो प्लेट्स तुमको नॉर्मल देखा जिवो। किंतु जेतेबेले डिस्टेंस बहुत कम अच्छी, बहुत छोट अच्छी, तुम ता भीतर बसच देखुच, तो तुमको कौन देखा जिवो? प्लेट्स बहुत बड़ देखा जिवो। मो कथा बुझी पारछ कौन होउची? जेहेतु डिस्टेंस बहुत कम रहउची, प्लेट्स भीतर गैप टा बहुत कम अच्छी, तो तुम जदि सेठी बसिकी देखिबो तो तुमको कौन लागिवो? तुमको लगे जे प्लेट्स कौन अच्छी, बहुत बड़ अच्छी। बुझीपार ना? तेणु आम प्लेट्स को कंसीडर करि एज कौन? इनफानाइटली लॉन्ग। इनफानाइटली लॉन्ग, बुझीगला? जेहेतु डिस्टेंस सेठी बहुत छोट हो गला, तो डिस्टेंस जेहेतु बहुत छोट हो गला, तुमको प्लेट्स बहुत बड़ देखा जिवो। इनफानाइट प्लेट्स देखा जिवो बा इनफानाइट चार्ज शीट भलिया देखा जिवो। चार्ज शीट हम पढ़छे ना गॉस लॉ रे, पढ़छे ना नहीं? चार्ज शीट ता जोगु फील्ड केते हुए? चार्ज शीट पई जो फील्ड आसे दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोड आस्तला गॉस लॉ। क्लियर? तो एडी हम पाखर दीटा प्लेट्स रहिला और दीटा प्लेट्स बहुत। ओके, प्रीवियस स्लाइड। ठीक अछि। इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हेगला बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एंतला गुड। तो एबे कोन हेगला? इनफानाइट प्लेट्स हेगला और इनफानाइट इनफानाइट प्लेट्स पई इलेक्ट्रिक फील्ड हला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एटा कोड आस्तला गॉस लॉ रु आस्तला। त हम पाखे तो गोटिए प्लेट नै, दीटा प्लेट अछि, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट अछि। तले पॉजिटिव पई कोन हबो? देखो पिले माने पॉजिटिव पई कोन आसीबो? पॉजिटिव पई जदि पॉजिटिव प्लेट रहिला, येटा पॉजिटिव अछि, तो आप फील्ड डायरेक्शन कुआडे हम? इयाडू को हम। पॉजिटिव माने रिपेल करिवो ना, तो इयाडू को जीवो। और नेगेटिव पई कोन हम? नेगेटिव पई से अट्रैक्ट करिवो। ओके, तो नेगेटिव पई कोन हम? जदि मु नेगेटिव प्लेट एटी लगे दोची, खाली जस्ट देखिया पई नेगेटिव लगे दोची, तो नेगेटिव कोन करिवो? आकू ए पॉइंट को अट्रैक्ट करिवो। एंड दिस इज आल्सो द डायरेक्शन हला। तो ये रिपल्शन डायरेक्शन और ये तो को कौन करची? अट्रैक्ट करची। तो ये अट्रैक्शन डायरेक्शन। बेसिकली एटा फोर्स बाय फील्ड डायरेक्शन। तो एटा प्लस और एटा हेगला माइनस। बहुत सिंपल। ताले नेट फील्ड कौन आसीबो? इट इज ई प्लस प्लस ई माइनस। ताले केते आसीबो? एटा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस केते? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ताले केते आसीबो एटा? सिंपल थिंग, sigma by epsilon naught. This is the net field between the plates of capacitor। अच्छा, ए
अच्छा ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଟାଙ୍କ ପ୍ଲେଟର ଏରିଆ ସେମ୍ ଅଛି ହେଲା ଟିକେ ଡ୍ର କରିବ ଠିକ ସେ ପ୍ଲେଟର ଏରିଆ କ'ଣ ଅଛି ସେମ୍ ଅଛି ଦେ ଆର୍ ସେମ୍ ଏରିଆ ହ୍ୟାଭିଂ ସେମ୍ ଏରିଆ ଠିକ ଅଛି ସରଫେସେସ୍ ଯୋଉ ଆମେ କନସିଡର କରିଛେ ସେମ୍ ଏରିଆ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଚାର୍ଜ ହେଲା କ୍ୟୁ ଏଠି ଚାର୍ଜ ହେଲା ମାଇନସ୍ କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ସରଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ମତେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି କୁହ କରିପାରିବ ସରଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି କାଲକୁଲେଟ୍ କର ଯେକୌଣସି ମାନେ ପ୍ଲେଟକୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେଟକୁ ନେଇକି ମତେ ସରଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ତମେ କହିବ କନସିଡରିଂ ଏନି ଅଫ୍ ଦ ସରଫେସ୍ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସରଫେସକୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ଦେଖ ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ କନସିଡର କରିବା ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କେମିତି ଆମେ ନବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ମାନେ ମଡୁଲସ୍ ତାମାନେ ଆର ଯଦି ସିଗ୍ମାର ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ ଟାକୁ ନବା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠି ସରଫେସ୍ ଚାର୍ଜ ଡେନ୍ସିଟି ଚାର୍ଜ पर यूनिट एरिया नहीं आम पाखे ये गोटे प्लेट अच्छी आउ गोटे प्लेट अच्छी दीटा प्लेटर एरिया सेम चार्ज भी सेम गोटे क्यू अच्छी गोटे माइनस क्यू अच्छी मु तो मैग्नीट्यूड कंसीडर करी बुझीपार ना नहीं तामने पॉजिटिव क्यू आउ क्यू ने भी एटा भी क्यू वैल्यू तो समस्त एका ना आर वैल्यू भी क्यू अच्छी आर वैल्यू भी केते अच्छी क्यू अच्छी तो मैग्नीट्यूड तो दी जन एका अच्छी क्यू अच्छी ओके तो यदि आम आर मैग्नीट्यूड को कंसीडर करवा माने आर वैल्यू को नबा वैल्यू माने मॉडुलस ताले सिग्मा केते आसीबो सिग्मा इज केते चार्ज पर यूनिट एरिया ठीक अच्छे दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके डेंसिटी क्लियर ताले ए एक्सप्रेशन ने जदि मु सिग्मा को क्यू बाय ए यूज करी ताले नेट फील्ड केते आसीबो सब क्वेश्चन हमें करबा डोंट वरी तो नेट फील्ड होइजबो केते क्यू बाय ए इनटू एप्सिलॉन नॉट दिस इज हाउ यू कैन राइट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एतिकी क्लियर हला पिले माने एतिकी क्लियर हला जानि पारलो केमती हमें लिखुचे नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जानि पारलो ए एक्सप्रेशन कोड आसिला अब बाकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ रु आसीची तो गॉस लॉ जो माने पढिछ ताको टिके जदी भूली जाइछ ताको टिके रिवाइज कर दबो ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बा चार्ज एंड फील्ड रु आछि अच्छा एबे हमें काढिबा पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of capacitor okay so let us now calculate the potential difference between the plates of capacitor ताले कैपेसिटर ये रे हमें पोटेंशियल डिफरेंस आगे कैलकुलेट करिया केमति कैलकुलेट करिया सिंपल हमें ऑलरेडी जानछ चार्ज थाए आ पोटेंशियल डिफरेंस थाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कहारा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज द पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर जोटा कि हमें कौन कही था ना ईएमएफ ऑफ ए सेल बुझला क्लियर तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं केमति लिखता हूं डेल्टा ईएमएफ ईएमएफ माने कौन माने टर्मिनल्स जो रहला सेल तार पोटेंशियल डिफरेंस v प्लस माइनस v माइनस तो चेंज इन पोटेंशियल बा डेल्टा v तक रिप्रेजेंट करि परिबो क्लियर जानियला तो एबे जिनस हला कि जो डेल्टा वी अच्छी ताको हमें केमति लिखु इलेक्ट्रिक फील्ड जदि हमको जଣା अछि डेल्टा वी को केमति एमति लिखा जाय ना ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर एमति लिखा जाय नि ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करा जाय तो एठी कोन हबो एठी इलेक्ट्रिक फील्ड तो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए डायरेक्शन अछि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन अछि डिस्टेंस जो रहला प्लेट्स भीतर ये भी सेम डायरेक्शन में रहला एटा d हे गला ताले ई आउ डी कोन हे गला सेम डायरेक्शन में रह गला ओके तमने ई आउ डेल्टा आर जोटा में कहूचे डी कहूचे सेम डायरेक्शन में रह गला तांकर जो डॉट प्रोडक्ट हमें नबा दैट इज ई इनटू केते डी आर बा ताको डी कहि परबे डी cos केते डिग्री 0 डिग्री सिंपल आपको इंटीग्रेट आउ करिया दरकार नहीं कारण ऑलरेडी हमें ताको इंटीग्रेट करके लिखुचे डेल्टा v इज इक्वल टू ई डी cos 0 डिग्री अच्छा cos 0 डिग्री वैल्यू केते 1 ताले डेल्टा v केते आसीला एठी e इनटू डी दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस राइट जेतला हमें दीटा प्लेट्स कंसीडर करूचे ता अक्रॉस बा ता बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस ला E इनटू D इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विथ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द प्लेट्स मन रहिला दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मन रखिबो एटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कंसीडर करूचे तो डेल्टा V हे गला E नेट इनटू D क्लियर ताले पिले माने हम जानचे कोन कैपेसिटेंस जानचे कैपेसिटेंस हला चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस कहना हमें कही जो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस
between the plates of capacitor potential difference তাহলে এইটু আমি পাইবা c is equal to q by delta v তো q by delta v করলে কোন আসিব e net কেতে q by a epsilon naught q by a epsilon naught into d ये q q कट गया तो c केते आसीगला epsilon naught a by d this is the capacitance मन रखिबो ए कैपेसिटेंस को एमती भी लिखि परिबा कारण आंक भितरे प्लेट्स भितरे जो जगहटा अछि सेटा वैक्यूम रहिछि बा एयर वैक्यूम मीडियम रहिछि माने वैक्यूम माने किछि मीडियम नाही ता भितरे बुझि परछ ना ने सो एटाला वैक्यूम पाई क्लियर C is equal to epsilon naught a by d તમે ક્લિયરલી देखिबो तो कैपेसिटेंस कहाँ पे डिपेंड करछि एक तो एप्सिलॉन नॉट माने मीडियम ऊपर डिपेंड करछि कना एप्सिलॉन नॉट को हमें कोन को परमिटिविटी ऑफ कोन फ्री स्पेस बा वैक्यूम बा एयर कहि थाउ हला मीडियम ऊपर डिपेंड करछि ए एरिया ऑफ द प्लेट ऊपर डिपेंड करछि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऊपर डिपेंड करछि माने डायमेंशन ऑफ कंडक्टर्स ऊपर डिपेंड करछि ओके डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर्स एंड सेकंड जिंस कोन मीडियम को मीडियम रे हमें ताको रखुचे प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ता पर डिपेंड करछि क्लियर सी दीटा जिनस ऊपर डिपेंड करे दैट इज ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ए दीटा जिनस ऊपर डिपेंड करे डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर्स ऊपर डिपेंड करिवो आउ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम क्लियर जेमति एडी एरिया ऊपर डिपेंड कला डिस्टेंस ऊपर डिपेंड कला आउ डेल्टा v केते गला e net into d q proportional to delta v काना हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करि परिबा ओके पोटेंशियल डिफरेंस जदि हमें कैलकुलेट करिबा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर तले एटा किछि रिलेशन किछि एबळे हबो एटा भी मु तुमको करिके ना देखौतले कि समय पूर्वरु तो क्वेश्चन एटा बुझि पला एते कि दिन सब पिले माने वेरी गुड c is equal to epsilon naught a by 2 एबे टिके यूनिट रो कथा हमें हि जिवा यूनिट हम जानचे कैपेसिटेंस रो यूनिट कोन थला फैराड ना कोन बट फैराड हला बिगर यूनिट फैराड हला बिगर यूनिट जनरली आपको यूज करा जाए नहीं कहीं की करा जाए नहीं मैं गोटे क्वेश्चन थ्रू देखेबी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हमें यूज करू डे टू डे लाइफ रे दैट इज माइक्रो फैराड बा पिको फैराड बुझिला माइक्रो फैराड माने कोन 10 टू द पावर -6 फैराड पिको माने कोन 10 टू द पावर -12 फैराड क्लियर एतिक दिन फंडामेंटल क्लियर हो गला कि मत को फंडामेंटल सब इंपोर्टेंट मन रखिला क्वेश्चन तो 100 1000 200 टा हे परिबो किंतु फंडामेंटल सब इंपोर्टेंट सेटा क्लियर ना किसी क्वेश्चन आम करिपरिबा नाही तमे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शिखि गलो तमे केमती चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिवो जानि गलो तापरे पोटेंशियल डिफरेंस केमती कैलकुलेट करिवो सेटा जानि गलो बाकी तो हेगला सिग्मा कोन ये कोन तो जानछ तो आंसर बाहर जीवो c = एप्सिलॉन नॉट a by d क्लियर हला कि नाही म चैट बॉक्स रे जरा क्लियर हला कि नाही देन वी विल गो टू स्फेरिकल कैपेसिटर जदि एटा क्लियर हला वी विल गो टू स्फेरिकल कैपेसिटर क्लियर हला हेलो ओके यस सर क्लियर ओके फैंटास्टिक बहुत बढ़िया ओके देखो एटा एबे हम जिबा स्फेरिकल कैपेसिटर देखो मु आग तुमको डिस्कशन करेबी एटा भी सब एचसी वर्मा रे तुम पाइबो सब जिंस ओके एचसी वर्मा रे सब किछि अछि बहुत ही बढ़िया बुक फॉलो करबा निहाती दरकार यदि हम स्फेरिकल कैपेसिटर नबा स्फेरिकल कैपेसिटर सुना आग मु डिस्कशन करी जोटा इंपोर्टेंट गोटे हला कॉन्सेंट्रिक वाला पढ़ी मेन्स रे भी क्वेश्चन आसी तो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर वाला मु डिस्कशन करी कॉन्सेंट्रिक स्पीयर कैपेसिटर माने बेसिकली तो कंडक्टर ही कंडक्टिंग वाला ओके कंडक्टिंग वाला रहला ओके तो हमें डिस्कशन करबा स्फेरिकल कैपेसिटर किंतु को केस नबा एकना हमें कॉन्सेंट्रिक स्पीयर वाला कंसीडर करबा कंडक्टिंग वाला नबा कैपेसिटर माने कंडक्टिंग आ गोटे केवल स्फेरिकल कंडक्टर नेबी गोटी हला दीटा केस हमें कंसीडर करबा ठीक अछि स्टार्ट करबा तो भाबो मो पाके दीटा स्पीयर अछि ये गोटे स्पीयर रहला ता बाद आउ गोटे स्पीयर रहला जोटा कि कॉन्सेंट्रिक वाला एमतिया एबे आर कैपेसिटेंस केते हबो हमें कैलकुलेट करबा भाबी दे आर रेडियस सपोज अछि केते r1 एंड आर रेडियस अछि लेट्स से r2 ठीक अछि आ ऊपर चार्ज अछि लेट्स से प्लस q काना एटा गोटे कंडक्टर कंडक्टर भीतर चार्ज किछि रहइबो नाही हला तो आ ऊपर जहां भी रहइबो सरफेस से रहइबो जो सरफेस से केते चार्ज रहइला q चार्ज रहइला एबे दिनस हला कि ए जो कंडक्टर रहइला आ ऊपर केते चार्ज रहइबो ए देखो एटा होलो की सॉलिड या विषय मु कहूनी ए पर्टिकुलरली एई कथा ए जो स्फीयर कथा कहू चला एटा होलो भी हे पारे एटा सॉलिड भी हेटा एटा किछि भी हे पारे किंतु एई जो पर्टिकुलर जो स्फीयर टा रहइला एटा बेसिकली होलो हबो ठीक अछि होलो हबो तेनु ता भीतर हमें रखिचे आ गोटे स्फीयर को
ओके, तो दिस वन इज द हॉलो, R2 वाला हॉलो। एटा सॉलिड की हॉलो किसी भी पारे, ओके, सॉलिड और इट कैन बी हॉलो आल्सो। क्लियर, सॉलिड और कैन बी हॉलो। एबे जिनस होला जदी एटी चार्ज क्यू रहिला आ ऊपर केते चार्ज रहइबो मु केम जानिबी? पॉइंट इज दैट कि आमे एटा को अर्थिंग कर दवा कोटा को, सेकंड टा को R2 को, R2 को जदी आमे अर्थिंग कर दवा तो आर पोटेंशियल केते हिजिबो? सिंपल, पोटेंशियल 2 रो हिजिबो केते? 0। अर्थिंग रो माने हला पोटेंशियल कोन हिजिबो? 0 हिजिबो। तो 2 रो पोटेंशियल हे गला 0, ठीक अछि? थैंक यू सर। ओके, तो जितला मैं अर्थिंग कर देले पोटेंशियल केते हे गला? 0 हे गला। क्लियर? तो जदि ये पोटेंशियल 0 हो गला आ ऊपर केते चार्ज हबो हम कैलकुलेट करियार अछि। 2 ऊपर केते? एटा 1 हे गला, एटा 2 हे गला। आ ऊपर केते चार्ज हबो हम कैलकुलेट करियार अछि। तो भाई देखो पोटेंशियल जेहेतु 2 रे हे गला 0, 2 रे पोटेंशियल किए बनै पारिबे? किए बनै पारिबे? गोटे तो चार्ज क्यू बन परिबो। और चार्ज क्यू पई जदि हमें पोटेंशियल लबा, ओके, भाबो आ ऊपर चार्ज किछ गोटे नै जाओ। ये जदि क्यू चार्ज अछि आप नै जा स्मॉल क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज नहीं এটা কনসিডার করো, এটা অ্যাজিউম করো। সো লেট আস কনসিডার কোন, লেট আস কনসিডার চার্জ স্মল কিউ অন 2। अच्छा एबे स्मॉल क्यू कैलकुलेट करबा केमति करबा? मु कहली जे ए पर्टिकुलर चार्ज पाई ए पॉइंट टा कोन, 2 पॉइंट टा कोन आउटसाइड पॉइंट हेगला, कने ये R2 हला रेडियस, ये भी रेडियस R2, तो ये बाहर वाला पॉइंट हेगला। तो पोटेंशियल 2 रे केते आसीबो बाहर वाला पॉइंट रे? तो R2 टा जेहेतु R1 टू अधिक अछि, ओके, बा R1 टा कोन हेगला बहुत कम हेगला, तो सब चार्ज लागिबो सेंटर रे अछि, जानचना ने पोटेंशियल। तो एठी जदि क्यू चार्ज सेंटर को पळे आइला, डिस्टेंस हला R2, तो पोटेंशियल केते हबो? K Q बाय R2 प्लस ये 2 पॉइंट को जदि हमें नबा, पॉइंट 2 टा तो निजे सरफेस रे अछि ना, पॉइंट 2 टा निजे सरफेस रहला, माने ए चार्ज टा सरफेस रहला। आ सरफेस से जदि हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करबा एटा केते आसीबो? एटा हिजबो केते? K स्मॉल q डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू 0। ताले K K गेटिंग कैंसल, आ कोन होउछ? के कैंसल हो गला, R2 भी कैंसल हो सम R2 भी कैंसल हो गला, तमाने Q बराबर केते हो गला? माइनस Q। এই পয়েন্টটা বুঝি পারলো? তার মানে এই যে স্পিয়ার আমি নেইছিলে হোলোটা, ওকে, মানে মঝিটা কোন হই পারে? সলিড भी হই পারে, হোলো भी হই পারে। बट এই যে স্পিয়ার আমি কনসিডার করতেলে যে হোলোটাକୁ নেইছিলে आ ऊपर चार्ज केते गला? माइनस Q चार्ज। केते चार्ज आसीगला? माइनस Q चार्ज आसीगला। नाउ द क्वेश्चन इज दैट ए माइनस Q चार्जटा भितरे रहइबो कि बाहरे रहइबो? क्वेश्चन है जे माइनस Q चार्जटा भितरे रहइबो कि बाहरे रहइबो? बुझि परछ ना नै? ताको हमकु देखियाउ पड़ियो। क्लियर? ए जाके क्लियर हला कि क्लियर कि नाही? जल्दी चैट बॉक्स से जणाओ। डाउट जदि पचारो, जदि एटा बुझि पारलो वेरी गुड, हम आगु बढ़िबा। हेलो, जानि पारलो पिला माने एटा? यस सर, ओके फाइन, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। तो एठी हमें कौन देखिले? पोटेंशियल 2 रे 0 करदेले आ देखिले q इक्वल टू माइनस q हो गला। तो भितरे रहइबो कि बाहर रहइबो सेटा को हम देखियार अछि। तो ता पे हमें कोन करबा? ता पे सुनो, तमे जानिଛ ପିଲାମାନେ कि कंडक्टर भितरे इलेक्ट्रिक फील्ड सब बेले केते थाए? 0 थाए। ए लॉजिक हमें जानिछे। जदि हमें कंडक्टर नबा, माने ये तो देखो ये R1 भी तो गोटे कंडक्टर, तो ता भीतर फील्ड केते रहइबो? 0 ही रहइबो। बुझि परछ ना नै? R1 गोटे कंडक्टर, ता भीतर फील्ड केते रहइबो? 0 रहइबो। ओके गुड गुड वेरी गुड। एबे देखो मु आपको कैलकुलेट करिवे चार्ज भीतर रहबे, एटा बहुत कॉन्सेप्चुअल जिंस बुझिया को चेष्टा करिवो। तो मो पाखरे रहला ये भाई गोटे स्फीयर, ये आ गोटे कॉन्सेंट्रिक वाला रहला, एटा R1, एटा रहला R2। ओके ठीक अछि। तो एबे जिंस होला गॉस लॉ समस्त जानिछे, राइट? गॉस लॉ समस्त जानिछो। तले जदी आमे गॉस लॉ जानिछे, आमे ना कोन कैलकुलेट करबा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करबा। बहुत इंपोर्टेंट सुनो,
गॉस लॉ रे मेन थिला कौन, गॉस लॉ रे मेन थिला कि तमर जो फ्लक्स बनिबो ए फॉर्मूला क्लोज ई डी ए रो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू कौन क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, केते चार्ज सरफेस भितरे अछि ताको हमें चेक करथले ना कौन, जदी सरफेस भितरे चार्ज एटा पुन नेट चार्ज नउथले, एटा नेट चार्ज नउथले, नेट चार्ज सरफेस भितरे केते अछि ना कौन, से हिसाब रे हम करथले। जेहेतु हमें एटा कहूचे होलो, होलो स्फीयर बाहरटा, जेहेतु एटा गोटे स्पीयर आको भलो ड्र करवा, तो जेहेतु एटा गोटे स्पीयर अछि तो तार किछि थिकनेस तो थिबो, नो डाउट तार थिकनेस थिबो, तो किछि तो थिकनेस थिबो ना। सो सेई थिकनेस को हमें फायदा उठेबा, कौन फायदा उठेबा, हमें सेई थिकनेस रो मटेरियल रे गोटे गॉसियन सरफेस कंसीडर करवा। बुझि पारलो मु कौन कहली, ये जो स्पीयर रहिला आ ये ता ऊपर जो स्पीयर रहिला, ओके, এই থিকনেস ର ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ରେ ରହିଛି ସେଠି ଗaussian surface consider କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ନବା, ଗaussian surface consider କରିବା, କାରଣ ଗauss law ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ gaussian surface ଦରକାର। ଆଉ gaussian surface ଆମେ କେମିତି consider କରିବା, ହେଲା କେମିତି consider କରିବା, ଯୋଉ thickness ର ମେଟେରିଆଲ ରହିଲା, thickness ମେଟେରିଆଲ ତାକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା gaussian surface, ମାନେ ଆ ଉପରେ ଆମେ consider କରିବା କଣ, gaussian surface। ବୁଝିଲା, ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ ଆମେ କଣ କନସିଡର କଲେ, ଗୌସିଆନ ସରଫେସ, ଏ ଥିକନେସ ଉପରେ ହେଲା, ଏ ମେଟେରିଆଲ ଥିକନେସ ଉପରେ ଆମେ କନସିଡର କଲେ ଗୌସିଆନ ସରଫେସ। ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଆମେ କନସିଡର କରିବା ଆମର କଣ ହବା ଦରକାର, ଯଦି ଇଏ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଓକେ, ଇଏ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ସିମ୍ପଲ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ବିଷୟ ବୁଝେଇବି। ତମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଗୌସିଆନ ସରଫେସ ମୁଁ କନସିଡର କରୁଛି, ଗୌସିଆନ ସରଫେସ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ କେତେ, କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ତାର ଯାହା ବି ଥିକନେସ ରହିଲା ସେଇ ମେଟେରିଆଲରେ ମୁଁ ଗୌସିଆନ ଗସ୍ ମାନେ ଗୌସିଆନ ସରଫେସ କନସିଡର କଲି। ଆଉ ଯଦି ଗୌସିଆନ ସରଫେସ ମୁଁ କନସିଡର କଲି, ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ସରଫେସ ନା କଣ ଭାଇ, ଇମାଜିନ କର ସ୍ପିୟର ରେ ଏମିତି ମୁଁ କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, ତାର ଥିକନେସ ଅଛି, ସେ ଥିକନେସ ର ମେଟେରିଆଲରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ମୁଁ ଗୌସିଆନ ସରଫେସ କନସିଡର କଲି। ତା ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ହବ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ତ ଫିଲ୍ଡ ଜିରୋ, कंडक्टर भीतर तो फील्ड जीरो, और ये सब नो, फील्ड तो जीरो ना इनसाइड कंडक्टर। ए कंडीशन तो समस्त जानी चाहिए, फील्ड कंडक्टर भीतर जीरो, जदि सर फील्ड कंडक्टर भीतर जीरो हबो, ये तो पूरा जीरो हो गला ए टर्मटा, माने ये टर्मटा किछि रहइबोनी, गायब हो गला। तामाने चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस शुड बी जीरो, चार्ज को जीरो होबा को पड़िबो, नेट चार्ज को जीरो हो, बारंबार कहिछि ना नेट चार्ज को बुझाए, ताले नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस शुड बी जीरो, तेबे ही तो एटा सैटिस्फाई करिवो ना गॉस लॉ को। आ नेट चार्ज को जीरो होबा पाई ये जदि पॉजिटिव हला, ये जदि पॉजिटिव हला, ताले आ गोटे नेगेटिव चार्ज बनिया दरकार, अरे भाई बुझि परछ ना, प्लस क्यू जदि हला आ गोटे नेगेटिव चार्ज जदि मु नेबी, ताले क्यू माइनस क्यू केते हिजो, जीरो हिजो। ताले एटा को करिबा पाई मते नेगेटिव चार्ज को कोड रखिया पड़ियो, स्फीयर बाहर रखिबी ना स्फीयर भीतर को रखिबी, मते खाली आंसर दियो, इनसाइड ना आउटसाइड, माने आ भीतर को रखिबी ना आ बाहर को रखिबी, कारण गॉसियन सरफेस एडी अछि, ए मटेरियल अछि। अरे बुझिपाରୁଛ ନା ନାଇଁ, ଏ ମେଟେରିଆଲରେ ଗୌସିୟନ ସରଫେସ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ରଖିବି ନା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି। ଭେରି ଗୁଡ, ଓକେ, ମଡ ଅଫ ସିଗ୍ମା ବାय ଏପ୍ସିଲନ ନଟ୍, ଭେରି ଗୁଡ, ଓକେ। ତ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ତାମାନେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଏଇଠି ବନିବ, ତାମାନେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଏଇଠି ବନିବ, କ୍ଲିୟର, ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ କୋଉଠି ବନିଲା, ଏଇଠି ବନିଲା। ଏବେ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଏବେ ଷ୍ଟୋରୀର ଦିଟା ପାର୍ଟ, କଣ ଦିଟା ପାର୍ଟ, ହଁ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स, बहुत सही है, बढ़िया। ଏବେ ଷ୍ଟୋରୀର ଦିଟା ପାର୍ଟ, ଆର ରେଡିୟସ କେତେ ଥିଲା, R1, आर रेडियस के थिला R2, तो मत कुह को जगह फील्ड जीरो अच्छे, एक तो आ भीतर भी जीरो अच्छे कंडक्टर, R1 भीतर जीरो अच्छे, इनसाइड R1 फील्ड जीरो अच्छे, जदि मु आउटसाइड R2 भी जीवी, हला आउटसाइड R2 जदि जीवी, तो सेठी जदि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिवि, तो ता भीतर भी चार्ज जीरो और फील्ड भी केते जीरो होबो, जीरो हिजबो, माने आउटसाइड R2 भी केते आसीला, फील्ड जीरो गेला, माने R1 भीतर भी जीरो अछि, आउटसाइड R2 भी फील्ड केते अछि, जीरो अछि। अरे ये सर नो, तार माने फील्ड को जगह रे एग्जिस्ट करूथबो, मु कोन कहली जानि परल तो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब तमे नबो इनसाइड R1, R1 भीतर जदि कंसीडर करिवो इनसाइड R1, ओके, इनसाइड R1 नबो, तो एई पॉइंट रे
एट तो जीरो हम कारण चार्ज तो ऊपर अच्छे ना सरफेस अच्छी तो गॉस लॉ हिसाब से चार्ज नहीं तो फील्ड नहीं जीरो होगा कारण এটা कंडक्टर तो चार्ज सरफेस रहिबो तो फील्ड जीरो हम व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड R2 R2 बाहर को जो तुम पळेबो ए पॉइंट को नहीं जा एडी गोटे गॉसियन सरफेस बना तो नेट चार्ज केते गला जीरो तो फील्ड भी केते गला जीरो हो क्लियर ଜାଣିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା ଆଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ ପି ଲେଟ୍ସ ସେ ଦ ପଏଣ୍ଟ ପି ଇଜ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ଆସିବ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ଆସିବ ଯଦି ତମେ ଗୌସିୟନ ସରଫେସ କନସିଡର କରିବ ଦି ନେଟ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନସାଇଡ ଦ ଗୌସିୟନ ସରଫେସ କେତେ ଜିରୋ ସୋ ଫିଲ୍ଡ ବି କେତେ ହେଇଯିବ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ତ ଆଉଟସାଇଡ R2 ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଆଉଟସାଇଡ R2 ବି ଫିଲ୍ଡ କେତେ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଭିତରେ ବି ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଆଉଟସାଇଡ R2 ସେଠି ବି ଫିଲ୍ଡ କେତେ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ମାନେ ଭିତରେ ବି ଜିରୋ ବାହାରେ ବି ଜିରୋ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଜିରୋ ବାହାରେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ବାହାରକୁ ଯଦି ଆମେ ପଳେଇବା ଏଠି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କେତେ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଜିରୋ ଏଠି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ ଏଠି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଭିଟି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ ଦିଟା ସ୍ପିୟର ମଝି ଜାଗାଟାରେ এই দুইটা মঝি জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সিস্ট করছে বুঝিপারছ কি নি মু কଣ কହୁଛି ইলেকট্রিক ফিল্ড जो এক্সিস্ট করছে এই দুইটা মঝি জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সিস্ট করছে ক্লিয়ার তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড কোড কোড এক্সিস্ট করছে প্লাস কিউ রু মাইনাস কিউ এক্সিস্ট করছে বা দুইটা স্পিয়ার ভিতরে জায়গাটাକୁ जो शेडेड পোর্শন ଅଛି ସେଇଠି ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সিস্ট করছে ক্লিয়ার ইলেকট্রিক ফিল্ড কোউ ভিতরে এক্সিস্ট করছে বিটুইন द टू স্পিয়ার্স দুইটা স্পিয়ার ভিতরে এক্সিস্ট করছে R1 ଆଉ R2 ভিতরে এক্সিস্ট করছে কারণ এটা হলা কোন এটা হলা R1 ର सरफेस ହେଇଗଲା ଜିରୋ ଏଟା ହେଲା କଣ R1 ତ R1 ର ସରଫେସ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଜିରୋ ତ ଏଇଟା କଣ ଆସିଗଲା ତମର R2 ର ସରଫେସ ତ R1 ଆଉ R2 ର ସରଫେସ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ କରୁଛି ବୁଝିଗଲା କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଏ ରେଡିୟସ ହେଲା କେତେ R1 ତ ଏଟା ଜିରୋ ତ ଏଟା R1 ରେ ଆଉ R2 ର ସରଫେସ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଆମେ କନସିଡର କରିବା from plus q to minus q এইটা জিরো হবনি প্লাস কিউ টু মাইনাস কিউ ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্সিস্ট করিব and plus q to minus q যদি ফিল্ড এক্সিস্ট করিব ইট ইজ সিম্পল R1 টু এটা কোন গলা R2 রু ফিল্ড এক্সিস্ট করিব ইট ইজ নট জিরো যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো নুহ তো পোটেনশিয়াল ডিফরেন্স भी জিরো হবনি কারণ পোটেনশিয়াল ডিফরেন্স ইজ কানেক্টেড টু ইলেকট্রিক ফিল্ড তাহলে আমি পোটেনশিয়াল ডিফরেন্স নেই পারিয়া না নাই যদি আমি পোটেনশিয়াল ডিফরেন্স কনসিডর করিবা পোটেনশিয়াল ডিফরেন্স যদি আমি ক্যালকুলেট করিবা বিটুইন কোন ওকে পোটেনশিয়াল ডিফরেন্স যদি আমি নবা বিটুইন কোন ହେଲା potential difference ଯଦି ଆମେ consider କରିବା between two sphere বা two surfaces କଣ କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ surface ହେଇଗଲା R1 ଆଉ ଗୋଟେ surface ହେଇଗଲା କଣ R2 clear or not ଗୋଟେ R1 ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା R2 ହେଇଗଲା ତ ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ potential difference consider କରିବା ତ କେତେ ହବ କେତେ ଆସିବ potential difference କିଏ କହିବ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଜାଣିପାରିଲ ତ ଭିତରେ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ବାହାରେ ବି କେତେ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଫିଲ୍ଡ ଇନସାଇଡ କେତେ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଫିଲ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ R2 କେତେ ହେଇଗଲା ଜିରୋ ହେଇଗଲା क्लियर बाहर नहीं कि भीतर फील्ड नहीं बाहर नहीं कि भीतर नहीं तो फील्ड कोड रहा से मझी जगह रहा Q2 माइनस क्यू जगह रहा बा R1 टू R2 भीतर रहा तो R1 टू R2 भीतर जब फील्ड रहा ता भीतर पोटेंशियल डिफरेंस भी रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस केते आसीबो कारण R2 रो ऑलरेडी जीरो अछि तले एटा केते हिजो V1 माइनस V2 V1 माइनस केते हिजो V2 एंड V2 ऑलरेडी अछि जीरो तामने पोटेंशियल केते आस जीवो सिंपल हला पोटेंशियल डिफरेंस जब हमें कैलकुलेट करिबा दैट इज केते ओनली V1 कारण V2 ऑलरेडी जीरो अछि अर्थिंग हे जाइछि ताले पिले माने V1 हमें केमति कैलकुलेट करिबा हाउ टू कैलकुलेट V1 सरफेस 1 रे पोटेंशियल हमें केमति कैलकुलेट करिबा को 1 रे पोटेंशियल हमें केमति कैलकुलेट करिया केमति करिबा सपोज क्यू चार्ज पे देखिबा क्यू चार्ज पे एटा कोन हेगला सरफेस वाला पॉइंट हेगला ना तो सरफेस रे पोटेंशियल केते ही जाय के क्यू बाय R1 अरे क्यू चार्ज पे देखिबो जदी के क्यू बाय R1 तो डाबो के क्यू बाय R1 प्लस क्यू चार्ज पे गला नाउ कम टू माइनस क्यू चार्ज अच्छा माइनस क्यू चार्ज पे केमति हबो माइनस क्यू चार्ज पे आमे जदी 1 रे पोटेंशियल नउचे माने एठी पोटेंशियल नउचे 1 रे हला तले ताप में सेरा भीतर पॉइंट हेगला
ভিতরে পোটেনশিয়াল কোন থাকে কনস্ট্যান্ট থাকে কারণ এটা কন্ডাক্টর, এটা তো কন্ডাক্টর না। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଭିତରେ ପୋଟେନସିଆଲ କ'ଣ ଥାଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ 1 ପଏଣ୍ଟର ପୋଟେନସିଆଲ କାଲକୁଲେଟ କରିବି ମାଇନସ୍ କ୍ୟୁ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଏଇଟା କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଇନସାଇଡ ବାଲା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଭିତର ବାଲା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଇନସାଇଡ ବାଲା ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଇନସାଇଡ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପୋଟେନସିଆଲ କ'ଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ କେତେ, ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦେଖିବ ମାଇନସ୍ କ୍ୟୁ ଦେଖିବ ତ ଇଏ ଯଦି ମୁଁ ଗୌସିଆନ ସରଫେସ ତା ମେଟେରିଆଲ ଡ୍ର କଲି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତା ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡଟା କେତେ, ତା ଭିତରେ এটা যেহেতু কোন কন্ডাক্টর তা ভিতরে ফিল্ডটা তো জিরো না, তো ফিল্ড জিরো মানে চার্জ ବି জিরো হব। তো চার্জ জিরো হওয়া ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆ ଭିତରେ ଜିରୋ ଏ ମେଟେରିଆଲରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୌସିଆନ ସରଫେସ ନେବି ତା ଭିତରେ ବି ଫିଲ୍ଡ କେତେ ଆସିବ ଜିରୋ ଆସିବ, ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି ତ ଫିଲ୍ଡ ଜିରୋ ହବ। ତ ଫିଲ୍ଡ ଯଦି ଜିରୋ ହବ ନେଟ୍ ଚାର୍ଜ ବି ଜିରୋ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ ଯଦି ଜିରୋ ହଉଛି ହେଲା ତା ମାନେ ଏଠି ଯଦି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଲା ଆ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଡ ଯଦି ଜିରୋ ହେଲା ପଜିଟିଭ ହେଲା ତ ଉପରେ ନେଗେଟିଭ ହେଲା। তো ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଭିତର ପଏଣ୍ଟରେ ପୋଟେନସିଆଲ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତାମାନେ ସରଫେସରେ ଯାହା ଥିବ ସରଫେସରେ କେତେ ବନିବ ମାଇନସ୍ କେତେ କେ କ୍ୟୁ ବାय ଆର ଟୁ, ତ ଭିତରେ ବି ସେୟା ରହିବ। ତ ଏଠି ପୋଟେନସିଆଲ କେତେ ଆସିଯିବ ମାଇନସ୍ କେ କ୍ୟୁ ବାय ଆର ଟୁ। এই পয়েন্ট বুঝিপারল কি নাই? এই পয়েন্ট বুঝিপারল কি নাই? এটা বুঝিগলা? হ্যালো, এই পয়েন্ট বুঝিগলা কি কে ক্যু ওয়ান বাय आर वन माइनस केते गला के क्यू टू डिवाइडेड बाय केते गला आर टू इज द पोटेंशियल डिफरेंस। তাহলে সি কোন সি হলা তোমার ক্যু বাই ডেল্টা ভি। আচ্ছা ক্যু বাই ডেল্টা ভি কলে কোন আসিব ক্যু ডিভাইডেড বাই ডেল্টা ভি কেতে পোটেনশিয়াল ডিফরেন্স কেতে এটা হেগলা কে কেতে আসিগলা ক্যু ওয়ান বাই আর ওয়ান जोटा कि केते क्यू चार्ज अच्छी এটা भी क्यू সেটা भी क्यू হলা क्यू वन क्यू टू মানে কে क्यू এটা। তো কে क्यू को कॉमन नहीं ଯିବା কে क्यू को যদি ଆମେ कॉमन नबा তাহলে কোন আসিব কে क्यू कॉमन হই গলা তো 1 বাই আর ওয়ান माइनस 1 बाय आर टू। देखो क्यू क्यू गेटिंग कैंसल तो एलसीएम है आर वन आर टू तो सी केते आसीगला क्यू हला क्यू कैंसल हो गला क्यू आउ कहीं लिखुछ आर वन आर टू ऊपर को पड़ेबो तो आर वन आर टू ऊपर को पड़ेला ओके डिवाइडेड बाय केते आर वन इंटू आर टू पड़ेला ऊपर को बुझिपारछ ना नहीं आर टू माइनस आर वन इंटू वन बाय के। अच्छा वन बाय के वैल्यू केते के ला वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो वन बाय के केते जो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन आई होप एटा क्लियर है। सी इज इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर बेसिकली हमें नौचे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर क्लियर। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू बाय केते गला आर टू माइनस आर वन हेगला मन रखिबो डायरेक्ट क्वेश्चन आसीची डायरेक्ट क्वेश्चन आसीची ओके नो सर कोडी क्लियर हलानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो जिनस में यूज करले। अच्छा रतिकांत चाहूची अनम्यूट हवा पाई कर दबा रतिकांत यस को अनम्यूट करागला ସାର୍ ସେଟା ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହୁଥିଲି को क्वेश्चन ପୋଟେନସିଆଲ ପଚାରୁଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ अच्छा 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 ठीक अच्छे एटा बुझियला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ओके जस्ट आम यूज कले गोटे आइडिया जो मेटेरियल आम जो नेले तार गौसियन सरफेस को नेले से मेटेरियल भितर आम देखिले सी भी तो गोटे कंडक्टर ता भीतर फील्ड जीरो हम तो नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस शुड बी जीरो। तो जदि ये प्लस क्यू अच्छी तो मेटेरियल भीतर नेट चार्ज जीरो हवा दरकार। ओके जो मेटेरियल आम कंसीडर करिचे ता थिकनेस रे बुझिपारछ ना जो थिकनेस रो मेटेरियल जो आम गौसियन सरफेस नहींचे सी भी कंडक्टर ता भीतर फील्ड केते जीरो तो नेट चार्ज भी जीरो हवा दरकार। जदि प्लस क्यू अच्छी तो मेटेरियल बा गौसियन सरफेस भितर चार्ज जीरो होगा को हेले तमे कौन करिया पॉजिटिव हेले एपटे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो इंड्यूस हो बाहर नेगेटिव करबनी। ये जो मेटेरियल तुम गौसियन सरफेस नेल आ भितर तुम कहले ये कंडक्टर आ भितर फील्ड जीरो तो नेट चार्ज भी जीरो। नेट चार्ज जीरो माने कौन जदि ये क्यू चार्ज अच्छे गोटे माइनस क्यू चार्ज दरकार तो आ भितर गौसियन सरफेस भितर आ गोटे नेगेटिव चार्ज दरकार। तो गौसियन सरफेस भितर आ गोटे नेगेटिव चार्ज जदि तुमको दरकार तो ता भितर नेगेटिव चार्ज कोडी आसे भितर बनियो माइनस क्यू। ओके तो मु कहली टू रे जदि आमे नबा हला टू वन ने नोचे टू पई जदि देखिबा सेटा भितर वाला पॉइंट
तो भीतर वाला पॉइंट कौन है, टू तो गोटे कंडक्टर, तो कंडक्टर भीतर फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल कांस्टेंट सरफेस से जहाँ हबो भीतर भी से हबो, तो सरफेस से केते हबो के माइनस के क्यू बाय आर टू, तो भीतर से हबो माइनस के क्यू बाय आर टू सरला, बुझला फील्ड रहिला Q1 टू Q2 खत्म। ओके, तो एटा गला तमरा कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। अच्छा एबे देखो जदि मु खाली स्पेरिकल कंडक्टर नेबी, एटा किछि ना, एटा बहुत सस्ता मेथड, एटा किछि असुविधा नै। ताला कोन हबो स्पेरिकल कंडक्टर, तमे जानिचो सब जक चार्ज कोडी पळे आसो सरफेस रे पळे आसीबो, एता जानचो ना होला। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे टी कष्ट थिला, एडी किनो कोन हबो सब चार्ज सरफेस रे पळे आसीबो। ताले एई पॉइंट रे आगो पोटेंशियल काढ दबो, पोटेंशियल केता हबो सरफेस रे के क्यू बाय आर, ताले सी केता आसी जिवो को क्यू बाय वी, तो केता आसी जिवो क्यू बाय के क्यू बाय आर, तो एटा कोन हबो क्यू क्यू कटि गला, तो एटा हसी गला आर बाय के केते 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाय के केते हसी गला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये गोटे फॉर्मूला ठीक अछि। क्लियर, एट देखो एटा कैपेसिटेंस 1 फैराड जदि आपे नबो ना, रेडियस आसीबो केते जानचो 9 into 10 to the power समथिंग आसीबो 6 ना समथिंग मीटर, माने 8 रो रेडियस ठारू बड़ कंडक्टर, एटा कम पॉसिबल नॉट पॉसिबल ना, प्रैक्टिकली एमते कंडक्टर कोड मिलिबो तुमको जार 8 रो रेडियस ठारू बेते, तेनु 1 फैराड कोटे प्रैक्टिकल वैल्यू नुहो, इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू, तने हमें यूज करबा स्मॉल वैल्यूज को। एते बुझियाला टॉपिक्स, हेलो जीवा क्वेश्चंस को, 10 to the power 9। 10 to the 9, ओके 10 to the 9 मीटर, सो इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू है माने 8 रो रेडियस ठारू मु कहया कथा बहुत अधिक वैल्यू। ओके ठीक अछि फाइन। तो क्वेश्चन आला एग्जांपल, जदि गोटे कैपेसिटेंस देछि भला भाबे क्वेश्चन को सॉल्व करिबा, कैपेसिटेंस देछि ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस केते r1, ओके सो कोच इट बिकम्स n times when it is enclosed by a concentric conducting sphere of radius कहते हैं r2, ओके r2 connected to earth। so what is the ratio r2 by r1? देखो किछि क्वेश्चन करो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करो, r2 by r1 देखो एक क्वेश्चन को अलग भाबे पढ़ो, एटा गोटे मेंस रे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रो माने 22 की 20 रहितो। क्वेश्चन कोन कहला, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, से कोची कैपेसिटेंस गोटे आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर देछि जार रेडियस r1, सेटा becomes n times when it is enclosed by a concentric conducting sphere, मो कथा बुझी पड़छ ना नै, concentric conducting sphere हे गला of radius केते r2 and it is connected to earth, अर्थिंग हिच तले हम प्रीवियस जहां पढ़थले सेया क्वेश्चन अर्थिंग हि जाइछि, तले से पचला व्हाट इज द रेशियो ऑफ r2 by r1, तो पिला माने जते बेले खाली concentric सिलिंडर माने कंडक्टिंग स्फीयर थला c केते थला 4 pi epsilon naught r1 थिला कि नहीं, बा ताको जब कॉन्सेंट्रिक करायगला ताले सी केते आस जाए, सी केते आस जाए, सी ए जे तमर केते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट केते आस जाए r1 बाय r2 माइनस r1 ए जे ना, r1 into r2 ए जे सॉरी r1 r2 बाय r2 माइनस r1 ए जे, से कोन कहूची जेतल ताको कॉन्सेंट्रिक करागला रेडियस r2 कनेक्टेड टू अर्थ of radius r1, tal capacitance isolated conducting sphere jar radius r1 becomes n times, तमाने एटा रो कैपेसिटेंस केते गला n टाइम्स हे गला माने n into 4 pi epsilon naught r1 हे गला ना कोन, तले से पचला व्हाट इज r2 by r1, तो सीधा कथा 4 pi epsilon r1 कटि गला, तले एटा केते आस जिवो को r2 by r2 minus r1
इक्वल टू एन हो गला। तो व्हाट इज R2/R1? सॉल्व कले कौन आछे R2/R1? सॉल्व कले R2/R1 कौन आसीबो? इट्स जस्ट केते आको जदी इंटरचेंज करिवो तो केते आसीबो? सॉल्व करबे ना नहीं? n/n-1 हो। ठीक अछि? हेलो, सॉल्व करी देखियो, जानी पल्लो? क्लियर? तो इट इज you will consider R2/R1 equal to n/n-1. Yes sir, correct. Okay, so this is how you will solve the question. जानिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, से स्टेटमेंट क्वेश्चन दला। स्टेटमेंट 1 दीज, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए स्पीयर, टू मेक ए स्पीयर of capacity 1 farad using a conducting material. हला स्टेटमेंट 2 हला। स्टेटमेंट 2, it is possible for earth, it is possible for earth as its radius is 6.4 into 10 to the power 6 meter. हला कोटा ठीक हबो? It is not possible to make a sphere of capacity 1 farad using a conducting material. It is possible for earth as its radius is 6.4 into 10 to the power 6 meter. को स्टेटमेंट ठीक अछि, को स्टेटमेंट फॉल्स अछि, का दीटा स्टेटमेंट ठीक अछि, कोन अछि मते जाना? कोन हबो? स्टेटमेंट 1 करेक्ट। ठीक अछि, स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए स्फीयर ऑफ कैपेसिटी 1 farad यूजिंग अ कंडक्टिंग मटेरियल। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, काना तुमको ऑलरेडी मु कहिछि तारा रेडियस इट्स एक्सीडिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। It is possible for earth as its radius is 6 point, माने से कोची रा अर्थ पाई पॉसिबल बिकॉज़ तारा रेडियस हला 6.4 into 10 to the 6 मीटर। एटा होची अर्थ रा रेडियस, सो इट इज पॉसिबल फॉर द अर्थ टू गेट द कैपेसिटी ऑफ 1 farad बिकॉज़ तारा रेडियस हला एतिक ना। अर्थ रा रेडियस जते भी थाउ ना काहे कि माने एतिक अछि कि तारा कैपेसिटेंस जदी कैलकुलेट करिवो एटा 1 farad रु तो कम ही आसीबो। बुझियला? तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो 1 is true but 2 is false. Clear? जानिएला? नेक्स्ट कुछ बा? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अला कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consisting of two circular plates, circular plates ଦେଇଛି रेडियस केते सर्कुलर प्लेट्स रो
रेडियस ଦେଇଛି କେତେ 10 सेंटीमीटर रेडियस ହେଲା 10 सेंटीमीटर is being charged by a constant current. ओके कांस्टेंट करंट देला केते 0.15 एम्पियर बुझला से कहला इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल rate of change of potential difference between plates is 7 into 10 to the power 8 volt per second बुझला then find the distance between the plates calculate the distance between plates ओके केमती करबा ओके कैलकुलेट करियर अछि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तले हमें एबे ब्रेक को जीवा ब्रेक परे हमें ए क्वेश्चन डिस्कशन करिबा एंड आउ किछि डिस्कशन करिबा फोर्स वगैरह टिके डिस्कशन करी डाइलेक्ट्रिक को जीवा ठीक अछि सो विल गो फॉर ब्रेक एंड बैक खबा हाँ करिबा सब निजे करिबा ओके तो करिबा ट्राई करूथा 9 10 की 15 बेलू हम पुणी भेटा ठीक अछि लेट्स गो फॉर ब्रेक